तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को और जल्द आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आज तक आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों में पिछला जब एपिसोड हमने दिया था उसमें अंदर हमने परमेश्वर के एक नाम को आपसे जिक्र किया था, जिसका नाम जो है वो है यहोवा यिरे। आज मैं परमेश्वर के एक दूसरे नाम से आपको परिचित कराना चाहता हूं, जो हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 8 पद से लेकर के, और अगर हम 16 पद तक पढ़ेंगे तो हमें वहां पर परमेश्वर के वचन में से ये शब्द या ये नया नाम जो यहोवा का नाम है, परमेश्वर का नाम है, वो देखने को मिलेगा। पढ़ें। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से मार दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निशी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या कारण है कि अमालेकियों से परमेश्वर जो है इस प्रकार का बदला ले रहा है, या उनसे युद्ध कर रहा है, या उन्हें समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने दर्शन के तहत, अपनी योजना के तहत इज़राइल को मिस्र से निकालकर कनान पहुंचाना चाहता है। और ये जो 40 साल का बयाबान का जंगल का जो सफ़र है, और इसमें कई देशों से होकर इन्हें गुजरना था, और जब वो लोग अमालेकियों के नगर में, देश में पहुंचे, तो अमालेकियों ने इनको रास्ता नहीं दिया, इनको जाने से मना कर दिया। जबकि मूसा के नेतृत्व में कुछ लोग वहाँ के राजा से मिले और राजा से कहा, जो नुकसान होगा वो हम सब तुझे भर देंगे, परंतु उन्होंने कहा नहीं, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वहाँ जो है एक बड़ा युद्ध का माहौल हो गया कि अब जाएं तो आगे कैसे जाएं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मूसा से बात की, और मूसा ने अपने यहोशू और उसके जो चेले थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि कल जो है मैं पहाड़ पे जाऊंगा, और मैं पहाड़ पर यहोवा की लाठी को लिए हुए पहुंच जाऊंगा, और तुम कुछ लोगों को लेकर अमालेकियों से लड़ने के लिए निकल पड़ो। और मूसा, हारून और हूर
यहोवा की उस लाठी को लिए हुए उस पर्वत पर चले गए। और उसके बाद यहोशू और उसके लोग नीचे युद्ध के मैदान में अमालेकियों को मारने के लिए, ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। और यहाँ ये युद्ध का जो कारण है, वो कारण केवल यह है कि अमालेकियों ने उनको रास्ता नहीं दिया। अगर इस बात को अपन और थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसके 2 पद को। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, मुझे स्मरण है, हाँ, मुझे याद है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। क्या किया, क्या क्या हो गया था ऐसा कि उन्होंने जो है मतलब अमालेकियों पर हमला करना पड़ा, अमालेकियों से लड़ना पड़ा। और यहाँ लिखा है, और जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, जब मिस्र से निकलकर कनान के रास्ते पर थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तब मार्ग में उनका सामना किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर उन लोगों से निपट लेता है जो यहोवा के मार्ग पर चलने वालों को या कनान जाने वाले लोगों को बाधा पहुंचाते हैं, रुकावट बनते हैं। अमालेकी यहाँ पर इजराइलियों के लिए कनान पहुंचने के रास्ते में बाधा बन गया है। कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में पत्नी प्रभु में बढ़ना चाहती है, पति बाधा बन जाता है। पति बढ़ना चाहता है, माँ बाप पति बढ़ना चाहता है और पत्नी जो है बाधा बन जाती है। कई बार माँ बाप बढ़ना चाहते हैं, बच्चे बाधा बन जाते हैं। कई बार बच्चे बढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप बाधा बन जाते हैं। या आपका कोई दोस्त है जो आपके लिए बाधा बन जाता है। याद रखिए, जो भी आध्यात्मिक जीवन के अंदर बढ़ने वाले व्यक्ति के लिए रुकावट उत्पन्न करेगा, ठोकर का कारण होगा, उसे रोकेगा। देखिए, वैसे देखा जाए तो पत्नी जो है वो पति के अधीनता में है, क्योंकि वो शरीर के साथ उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जहां तक आत्मा का सवाल है, आत्मा में सब लोग स्वतंत्र हैं। कौन किसकी उपासना करेगा, कौन किसकी आराधना करेगा, कितने समय करेगा, कब उठ के करेगा, ये सब जो है आत्मा से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उस पर पति को भी पत्नी पर दबाव नहीं डालना है, पत्नी को भी पति पर दबाव नहीं डालना है, और ना इस मार्ग में बढ़ने से किसी को रोकना है। आपका बच्चा यदि प्रभु में बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए, आप रुकावट मत बनिए। यदि आप रुकावट बनेंगे तो याद रखिए, जो अमालेकियों के साथ हुआ है वही आपके साथ होने जा रहा है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं है, वो वही परमेश्वर है जो उस समय इजराइलियों को अमालेकियों से जब उन्होंने जाने नहीं दिया तो विजय दिलाकर उनको रास्ते से हटा दिया, बल्कि लिखा है वहां पर कि उनका सर्वस्व मिटा दिया। और जीवन भर परमेश्वर ने कहा कि अब जो है अमालेकियों को धरती पर मैं देखना नहीं चाहता हूं। तो आज भी बहुत सारे परिवार इसीलिए तबाह हो जाते हैं कि वो इस भेद को नहीं समझते कि पत्नी यदि प्रभु में बढ़ना चाहती है, पति अगर प्रभु में बढ़ना चाहता है, बच्चे माँ बाप को रोकते हैं, माँ बाप बच्चों को रोकते हैं, और जो भी बाधा बनेगा यहोवा परमेश्वर उससे खुद निपट लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा पर्वत पे चला गया और यहोशू नीचे पृथ्वी के ऊपर जो था वो मैदान के अंदर, युद्ध के मैदान में लड़ाई को लड़ रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा, जो लड़ाई थी वो मूसा के नेतृत्व में थी। हाथ उठाना नेतृत्व को बताता है। लड़ाई जो लड़ी जा रही थी वो मूसा के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। मूसा लड़ाई के मैदान में नहीं था, पर अगुवाई उसी की थी। और जब तक मूसा के नेतृत्व में लड़ाई होती रही, विजय आती रही। बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय ऐसा भी आया कि जब मूसा अपने हाथों को आगे ऊपर उठा के नहीं रख सकता था, या उसका नेतृत्व उस समय जो है उनके ऊपर से हट गया, तो जैसे ही नेतृत्व हटा नीचे पराजय होने लगी। और जैसे ही
मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा कि अरे नीचे लोग हार रहे हैं, हार का कारण मालूम किया तो पता चला कि मूसा के हाथ भर गए हैं और अब मूसा हाथ उठाने के लायक नहीं रहा है, हाथ थक गए हैं। और हारून और हूर ने मूसा को पत्थर पर बैठाकर उसको एक सिंहासन दिया, उस पर बोला तुम अब बैठ जाओ और तुम अपने हाथों को ऊपर करो। और हाथ को ऊपर करने के बाद एक तरफ से हारून ने हाथ को पकड़ा और दूसरी तरफ से हूर ने हाथ को पकड़ा और मूसा के हाथों को ऊंचा किया ताकि नीचे विजय प्राप्त हो सके। जब तक मैं यहाँ पर सेवकों को कहना चाहता हूँ, लीडर्स को कहना चाहता हूँ, जब तक आप विजय के अनुभव में रहेंगे, जब तक आप किसी के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ रहे हैं। मूसा के नेतृत्व में यहोशू और कालेब और उन अन्य जो साथी नीचे लड़ रहे थे वो विजय को प्राप्त करें। लेकिन जैसे ही मूसा ने अपने हाथों को हटाया, कई बार हम अपने नेतृत्व करने वाले को हटा देते हैं। जैसे नए नियम में भी हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला आप पीछे जाके सो जाओ, हम चलाएंगे नाव। और जब वो नाव चला रहे थे तो आंधी और तूफान आया और फिर जो है प्रभु यीशु मसीह को आगे आना पड़ा और आंधी और तूफान को ढांक के थमाना पड़ा। तो बेहतर ये होगा कि हम हमेशा एक अच्छे नेतृत्व के अंतर्गत अपनी सेवाओं को करें ताकि आप हमेशा विजय के अनुभव में रहें। पराजय आपके लिए नहीं है। मेरे अजीज और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 37 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है और ये आयत जो है वो मुझे बहुत ही प्रभावित करती है और मैं इस आयत को बहुत प्यार करता हूँ। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जयवंत नहीं है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी शैल ओवरकम, हम विजयी हैं, हम विजयी होंगे। हार हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन कब है? जब एक राइट नेतृत्व में आप चल रहे हैं। यहोशू क्यों हारने लगा? यहोशू तो नेतृत्व के अंतर्गत ही लड़ रहा था, लेकिन उस समय के लिए मूसा के हाथ का भर जाना पराजय का कारण हो गया। तो फिर से मूसा के हाथों को उठाया गया, नेतृत्व चालू हुआ और विजय का अनुभव वापस आ गया। मेरे अजीजों, क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नेतृत्व पर कितना डिपेंड करता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 33 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, जरा देखेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में यानी मेरे द्वारा, बाय मी, थ्रू मी। यीशु कह रहा है मेरे द्वारा तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में नाना प्रकार के तुम्हें क्लेश होते हैं, परेशानियां होती हैं, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमारा यीशु मसीह विजयी है। अगर यीशु मसीह विजयी है और आप यीशु के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, यीशु के बनाए हुए तौर तरीकों में काम कर रहे हैं, यीशु के बताए हुए मार्ग के अनुसार काम कर रहे हैं, आप कभी हारेंगे नहीं। हार आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए विजय का पताका है। पताका का मतलब होता है झंडा। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब प्रभु का वचन हमें बताता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह विजयी हुआ है। कहां पर विजय हुआ यीशु मसीह? वो मौत पर भी गालिब आया है। अगर वो मौत पर गालिब आया है तो उस पर विश्वास करने वाले
और उसे प्यार करने वाले भी मौत पर फतेह प्राप्त करेंगे। वो हार के लिए नहीं बनाएंगे। अब यहां हम वापस अगर पुराने नियम में यहां पर आते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जब तक पढ़ेंगे ब्रदर, इसका 10 पद को पढ़े, आगे पढ़े। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता जब था, तक मूसा अपने हाथों को उठाए रखता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। हाथ उठाने का मतलब यह है कि नेतृत्व कर रहा था। तो तब तक तो क्या कर रहा था? यहोशू विजय को प्राप्त कर रहा था। आगे। परंतु जब वह उसे नीचा करता था, तब जब वो हाथ को हटाता था, तब अमालेक प्रबल होता था। तब अमालेकी दुश्मन हम पर प्रबल हो जाता है, शैतान हम पर प्रबल हो जाता है। कब? जब हम नेतृत्व को नहीं समझ पाते। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 8 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। प्रार्थना करने से पहले हाथों का जो महत्व है, पवित्र हाथ। मूसा के हाथ कैसे हैं? पवित्र हाथ है। मूसा के हाथ और मूसा की लाठी में दम है। मेरे अजीजों, कई बार हम इस भेद को नहीं समझ पाते। विजय के अनुभव से हम पराजय के अनुभव में चले जाते हैं। हम समझते हैं अपनी बुद्धि से कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऐसा बोलते भी फिरते हैं कि हमने अपने अगवे को पटकनी दे दी। तुम्हें मालूम नहीं है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हें भी कोई पटकनी देने वाला पैदा करेगा, और वो भी तुम ही कर रहे हो। जो तुम अपने अगवे को पटकनी दे के आए हो, तो तुम्हें भी कोई पटकनी देने वाला पैदा होगा। और मेरे अजीजों, नेतृत्व पर बहुत निर्भर करता है। राइट पर्सन इन राइट फेलोशिप अगर है तो विजय आएगी। एक सही व्यक्ति अगर गलत हाथों में है या गलत नेतृत्व में चल रहा है, पराजय अपने आप आ जाएगी। आपके जीवन से खुशी, आनंद, उद्धार का अनुभव जो आपने प्राप्त किया वो अपने आप चला जाएगा। उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा आपके पास से। और आपका जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। आपका घर नरक बन जाएगा। आपका घर जो है वो युद्ध का मैदान बन जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं। रेक्टिफाई कर सकते हैं तो कर लीजिए। जितनी जल्दी रेक्टिफाई करेंगे उतनी जल्दी सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। तो वचन बताता है कि भजन संहिता 134:2 को पढ़े। अपने हाथ पवित्र स्थानों में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। हाँ, हाथ का महत्व बता रहा हूं मैं बस, कि हाथ, किसी के हाथ के नीचे रहना, उसको बोलते हैं अधीनता। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक बड़े विजय को प्राप्त करते हैं। मेरे अजीजों, यहां मूसा थक गया। कभी कभी उम्र का लिहाज, उम्र की वजह से या और कई कारणों से हम देखते हैं कि कई बार अगवे इस प्रकार की दिशा में चले जाते हैं। लीडरशिप देने वाला व्यक्ति अगर वहां नहीं होता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। मेरे अजीजों, आप सबको पता है कि मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर परमेश्वर से प्रार्थना करने चला गया, मिलने चला गया। नीचे हारून ने नेतृत्व शुरू किया
और बाइबल बताती है हारून ने लोगों को जीवित परमेश्वर से ध्यान हटाकर बछड़ों में लगा दिया, मूर्तियों में लगा दिया और कहा ये तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया है। अब आप सोचिए, क्या परमेश्वर ऐसा था? बाइबल बताती है, वहां लिखा है लोगों को हारून ने निरंकुश बना दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, ईमान से बरगिश्ता कर दिया, झूठी बातों में और झूठे परमेश्वरों की ओर धकेल दिया, मूर्ति पूजा की ओर धकेल दिया मेरे असीसों। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि कोई है जो हारून और हूर मिलकर मूसा को बल दिया, मूसा के हाथों को ऊंचा किया, फिर से विजय का अनुभव आया। देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा 12 पद। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हाँ, और उसके बाद जब वो संभाले रहे तो क्या हुआ? और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सूर्य अस्त तक, जब तक लड़ाई चलती रही उन्होंने उन हाथों को थाम के रखा। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहोशू ने नीचे विजय का अनुभव प्राप्त किया। जब तक आप एक सही हाथ में हैं, सही नेतृत्व में हैं, सही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आप शैतान से भी लड़ पाएंगे, अपने शत्रुओं को भी हरा पाएंगे। लेकिन अगर आपका नेतृत्व ठीक नहीं है, अगर सही नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की अधीनता आपने छोड़ दी है, तो आप पराजय के अनुभव में चले जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहां पर बोल रहा हूं। लेकिन यहां प्रभु का धन्यवाद हो कि यहोशू को एहसास हुआ कि मैं पराजय का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढा इसने। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में पराजय का अनुभव चल रहा है, लेकिन वो कारण ढूंढने को तैयार नहीं है। यहां हम देखते हैं कि यहोशू ने तुरंत अपने उस अगुवे से बोला कि मैं हार रहा हूं, अमालेकी मुझ पर प्रबल हो रहे, मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहा है, उसका कारण क्या है? मूसा ने तुरंत उस बात को रेक्टिफाई किया, चल वापस मेरे हाथ के नीचे आ जा। और उसने अपने हाथों को उठाया, और जैसे ही उठाया, जैसे ही नेतृत्व सही हुआ, विजय फिर से आने लगी। और इतनी जबरदस्त विजय आई, उसके बाद क्या हुआ देखिए 13 पद में। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। काय के बल से हरा दिया? तलवार के बल से। उसके पास केवल तलवार थी, उस तलवार को चलाने की शक्ति यहोशू को परमेश्वर दे रहा था। मूसा के हाथ उठे हुए थे, ऐ खुदा यहोशू को मैदान में अमालेकियों को मिटाने के लिए बल दे। बल वहां से मिल रहा था, शक्ति वहां से मिल रही थी। नेतृत्व से शक्ति मिलती है मेरे अजीजों। आपका नेतृत्व करने वालों को कभी मत छोड़ना, कभी उनसे अलग ना होना। चलिए आगे क्या लिखा है, बल से हरा दिया। और तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले। इस बात को क्या कर, इस घटना को हम भूल ना जाएं, इसलिए इस घटना को एक किताब में लिख ले। और यहोशू को, मैं सोचता हूं कि जब इज़राइल मिस्र से निकल रहा था, उस समय से मूसा लिखने में लगा हुआ है। कनान की यात्रा शायद उसका विषय रहा होगा लिखने। और वो बोल रहा है कि अमालेकियों ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया और मैंने जो तुम्हारे लिए किया, उसको किताब में लिख दे, ताकि वो भूल ना जाए, यादगार बन जाए। आगे, और यहोशू को सुना दे। और किसको सुना दे? यहोशू को। यहोशू को सुनाने की क्या जरूरत है? कुछ बातें सेकंड लाइन लीडरशिप के अंदर आपको डालनी होगी, क्योंकि आगे
परमेश्वर की दृष्टि में यहोशू जो था वो ऐसा व्यक्ति था जो सेकंड लाइन लीडरशिप में आ रहा था। अपने नीचे वाले को बता दे, फिर क्या हुआ बेटे? कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। मैं लिख दे कि मैं आज ही नहीं अमालेकियों को इस धरती पे से मिटा डालूंगा। देखिए, जो खुदा की कौम के विरुद्ध उठेगा, जो खुदा के रास्ते पर कनान जाने वालों को रोकेगा, कनान का मतलब है स्वर्ग जाने वालों को रोकेगा, जो इस मार्ग में जाने वाले लोगों का विरोध करेगा, बाइबल का परमेश्वर ऐसा बोलता है, हमारा परमेश्वर यूं कहता है कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। अगर आप पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसके दूसरे पद में जैसा हमने पढ़ा था, तो वहां पर जैसे ही शाऊल को राजा बनाया, शाऊल को राजा बनाते ही परमेश्वर ने सबसे पहले उसे कहा, ये काम करके आओ कि जाकर अमालेकियों को और उनके बीवी बच्चे और उनके जानवरों तक को भी क्या कर देना, खत्म कर देना। किसी पे तरस मत खाना, क्योंकि वो लोग तरस के लायक हैं नहीं। क्योंकि जब मेरे लोग कनान में जा रहे थे, यही वो लोग थे जो उन्हें रोक रहे थे। मेरे अजीजों, और बाइबल बताती है कि शाऊल राजा ने जाकर सारे अमालेकियों को मार डाला, सबको कत्ल कर दिया, उनका नाम और निशान धरती में से मिटा दिया। जो भी परमेश्वर के मार्ग में आएगा, जो परमेश्वर के मार्ग में बाधाओं को पहुंचाएगा, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, जो लोगों को परमेश्वर के मार्ग में आने से रोकेगा, आज तक का इतिहास है कि वो मिट गया है, उसका नाम और निशान भी मिट जाएगा। ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा परमेश्वर कहता है। मेरे अजीजों, निर्गमन का 14 अध्याय उसके 14 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है, वो युद्ध जो तुम लड़ते हो वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है। पढ़ो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम क्या करे रहो? चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, क्योंकि आगे लिखा है यहोवा आप। पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। हाँ, यहाँ से कूच करें, यहाँ से लड़ाई मेरी है, मैं करूंगा जो कुछ करना है। मेरे अजीजों, उसके बाद 15 पद को पढ़ो। जब उन्हें पूरी रीति से मिटा डालूंगा ऐसा एक अहद परमेश्वर ने बोल दिया, उसके बाद 15वां पद में क्या लिखा है? तब मूसा ने एक वेदी बनाई, उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी। निसी का मतलब है वो हमें विजय दिलाता है। हर लड़ाई में वो हम पर अनुग्रह करता है, हमको विजय दिलाता है, विजय का झंडा फहरवाता है हमसे। उस वेदी को उसने एक नाम दिया और वो नाम था यहोवा निसी, यानी ईश्वर परमेश्वर हमारी सहायता पर है। परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। यहोवा का एक नाम है यहोवा निसी। जब आप किसी प्रकार की मदद खुदा से चाहते हो, जब आप विजय चाहते हो, तो आप यहोवा निसी करके विजय की घोषणा कर सकते हैं। यानी यहोवा हमें विजय दिलाएगा, वही हमारा विजय है, वही हमारी जीत है। हम पराजय के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, हमें इस भेद को समझना होगा। परमेश्वर ने वहां लिखा है, उस नाम वो एक नाम दिया गया कि वो यहोवा निसी रखा गया उस नाम को।
और 16वां पद में लिखा है, और कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। और आप सब जानते हैं, अगर आप पहला शमूएल 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे ही शाऊल को राजा बनाया गया, परमेश्वर ने तुरंत बोला, मुझे याद आ गया है कि उन्होंने मेरे लोगों के साथ जो व्यवहार किया। मेरे अजीजों, कई लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इस कौम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। परमेश्वर उस व्यवहार को स्वर्ग में से बैठा हुआ देख रहा है, ध्यान रख लेना। अभी आप में बहुत दम है, आप में बहुत दम है। आप मसीहों को सताने के लिए, मसीहों को दबाने के लिए आप बहुत जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पैर भी चलाते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं उनकी, और मसीहों के हाथ बाइबल से बंधे हुए हैं। मेरे अजीजों, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा? जो मसीहों को सता रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, जो सच और ईमानदारी से चलने वाले प्रभु के लोगों को सताते हैं, उनके साथ आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में परमेश्वर जो तुम्हारे साथ करेगा वो तुम्हारे सहने से बाहर होगा। तुम्हारी औलादें आड़ी तिरछी पैदा होंगी, तुम श्राप मत कमाओ, यहोवा से लड़ने वाले मत ठहरो। इस कौम से लड़ोगे तो खुदा तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। और ये बातें मैं अपनी कलीसिया के लिए बोल रहा हूं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर कोई प्रहार नहीं है, परंतु कलीसिया को सिखाने के लिए ये बातें मैं बोलता हूं। अंदरूनी और बाहरी विरोध जो है, अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो विरोध करते हैं, बाहरी विरोध तो है ही, लेकिन कलीसिया के अंदर भी जो विरोधी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, तुम परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने वाले मत बनो, वरना परमेश्वर तुमसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे खानदान को और तुम्हारी पीढ़ियों से भी वो बदला लेगा। पलटा लेना उसका काम है। तुम कराहते रहोगे और पराजय के अनुभव में चलोगे, तुम्हारा घर पराजय के अनुभव में चल रहा है, फिर भी तुम समझने को तैयार नहीं हो। यहोवा निसी है, उसका नाम यहोवा निसी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हमने यहोवा निसी का मतलब समझा। यहोवा निसी का मतलब है प्रभु, यहोवा विजय दिलाता है, यहोवा हमारी सहायता करेगा, यहोवा विजय का झंडा हमारे हाथों में देगा। प्रभु परमेश्वर, हमारा जीवन तुझे ग्रहण योग्य हो होने दे। अगर हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रभु, तो तू उसे क्षमा कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं उनको छू के चंगाई दे, जो अस्पतालों में भर्ती हैं इस समय प्रभु उनको भी छू और उन्हें चंगाई दे। इस देश में प्रभु इस समय वायरल और डेंगू का प्रकोप चल रहा है प्रभु, आप उससे लोगों की रक्षा और मदद करें, मानव जाति की रक्षा करें प्रभु जी। हम दुआ करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फसल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं तो जरूर हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, और किसी भी आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल हमेशा स्क्रीन पर मौजूद है। आपका स्वागत है। धन्यवाद।